गुजरात के वलसाड का, जहां पर वलसाड में श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप तक साझा करते हैं। ये वह कितना कितना उसकी अभिव्यक्ति होती है। वो भी जिज्ञासु और मुमुक्षु बनने के बाद ही होती है। अस्तु, जो मैं आपसे कह रहा था, आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमुच्यते। वो धीर पुरुष अपने सिद्धांत से अविचल टिका हुआ या स्थिर रहता हुआ, अविचल रहता हुआ स्थिर रहेगा, वही आवृत्त चक्षु हो सकता है, अंतर्मुखी हो सकता है। अंतर्मुखी से तात्पर्य है संसार जो बाहर दिखाई दे रहा है। अगर तुम आत्मदृष्टा नहीं बनोगे तो बच्चों याद रखो, आंख बंद करने पर भी वही दिखाई देगा। आवृत्त चक्र में आंख बंद करने का नाम नहीं है कि आंख बंद कर लिया और ध्यान लग गया। आज के लिए सब बहुत चल रहा है संसार में, बैठ जाओ हम तुम्हारा ध्यान लगवा देंगे, तुम्हारी कुंडलिनी जागृत करवा देंगे, 251 रुपये की फीस भर दो कि 500 रुपया भर दो तो तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, योग सिद्ध हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि और जिन्होंने आपकी जिंदगी सारा समय व्यतीत कर दिया ये सब करने में, वो बेवकूफ थे। यह भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं कुंडलिनी जागृत कर दिया? जो 18 अध्याय गीता सुनाए, क्या कृष्ण से बड़ा कोई शक्तिपात करने वाला हो सकता था? किया क्या? जो वस्तुएं जिस तरह से होनी चाहिए उसे उसी तरह से किया जाना चाहिए, तभी उनका प्रभाव होता है और वो समाज में प्रतिष्ठापित होती है। तो बहिर्मुख वृत्ति से आप जिस संसार को देख रहे हैं, आंख अगर बंद भी करेंगे तो आपको वही संसार दिखाई देगा। इसलिए आवृत्त चक्षु का अर्थ होता है असमंता वृता है, संपूर्ण रूप से चारों ओर से जिसने अपनी दृष्टि को समाहित करके और ब्रह्म चैतन्य का दर्शन किया है और उसी को वो देख रहा होता है, आवृत्त चक्षु हो जाता है, तो निश्चित रूप से अमृतत्व की प्राप्ति करता है। बृहदारण्यक को उपनिषद की एक श्रुति का व्याख्यान करते हुए भगवान भाष्यकार ने लिखा है, जो व्यक्ति संसार की कामना करता है, स्मशानानि भेजिए, वो संसार से सीधा स्मशान की ओर जाता है। और जो आत्म चैतन्य का साक्षात्कार कर लेता है, अमृतत्व में भेजिए, वो अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। आपको अमृतत्व की ही प्राप्ति करना है। आप हैं अमृत स्वरूप, आप हैं ही आनंद स्वरूप। ये तो माया के आवरण के कारण, भ्रांति के कारण आपने अपने आप को दुखी बंधा हुआ, या मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, न जाने अनेक सारी अनिष्ट परिकल्पनाएं आपके द्वारा हो जाती है, जिसका परिणाम दुख हो जाता है। वैसे आप तो आनंद स्वरूप ही है, और उसी आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए शास्त्रकारों ने लिखा है, यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन तुम उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जान सकते हो किसके द्वारा? तो यज्ञ है,
यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा और अनाशकेन उपवास के द्वारा साधना करते हुए तपस्फूत अंतःकरण से अपने आप को पवित्र करते हुए आप उस चैतन्य का दर्शन साक्षात्कार कर सकते हैं। इसीलिए नारायण हमने यहाँ अनेकों यज्ञ किए हैं और उन यज्ञों का ही ये प्रताप है। ये सारे आदिवासी, आप पीछे मुड़ के देखिए बाहर तक, उन नेताओं की तरह गाड़ियां भेज के नहीं बुलाया कि अपने आप समाज इकट्ठे हो, क्योंकि उनमें संस्कार गांव गांव जाके मेरे गुरुदेव ने और मैंने डाले हैं। ये उसी का काम है। इसलिए वो यज्ञ के महत्व को भी समझते हैं। अच्छा बच्चों, मैं अपने कार्यक्रम को समेटते हुए आपको कहूँगा, कल 1 बजे से 1:15 बजे तक हम लोग यज्ञशाला पहुँच जाएंगे और कल पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। कितनी बड़ी कृपा है इस आदि जगत के लिए, आदिवासी समाज के लिए। वैदिक विद्वानों के द्वारा आदिवासियों को 60% यजमान आदिवासी है नारायण। हाँ, 60%। उनके द्वारा ही यज्ञ संपादित हो रहा है, संपन्न हो रहा है। भगवती की कृपा, महादेव की कृपा इन सब पर हो रही है और इन्हीं का पूरा समाज संगठित होकर के मेरे साथ खड़ा है। मैं तुम सबको खूब आशीर्वाद देता हूँ और कल और भी हाल में जगह हो कि ना अपने बाहर खड़े रहेंगे, है ना। अब क्या करूँ, हाल छोटा पड़ गया। जब ये बनाया था तो मुझे लोग कहते थे इसमें कौन बैठेगा, कहाँ से आएंगे इतने लोग। मैंने कहा शांति रखो। आज 80 साल की तपस्या है मेरी और मेरे गुरु जी की, 80 साल की। और इस समाज को संगठित करके रखने में जहाँ इतना श्रम, इतना त्याग, इतनी भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, जीवन खप गया हो तो वहां लोग नहीं आएंगे। देखो यहाँ एक छोरा बैठा हुआ है, खड़ा हो जाए ईश्वर। ये आदिवासी है। 12वें अध्याय का श्लोक याद है? अर्जुनोवाच एवं सदते युक्ताये भक्ता संपर्युपासते ये तेषां चाक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। बसुंज ऐसे अनेक आदिवासी आपको यहाँ मिलते हैं जिनको मैंने गीता पढ़ाई और अब वापस स्टार्ट करने वाला हूँ स्वाध्याय परंपरा। गीता उपनिषद सब पढ़ाऊंगा इनको और सुनाते हैं, कंठस्थ सुनाते हैं मुझे। ये ब्राह्मण बालक जैसे वेद पढ़ रहे हैं वैसे ही गीता पढ़ते थे मेरे पास। तो जहाँ कोई दिखावा नहीं, शांति से बैठ के अपना कार्य करना, तो उसका प्रतिफल तो एक न एक दिन आएगा ही आएगा। और मैं तो कहा करता हूँ कि